नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस। ये आज मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा और बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वीडियो को। जो लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा उसका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास तीन ऐसे वर्ड्स हैं, अगर वो समझ आ गए तो ये पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले है सीपी, एसपी, लॉस और प्रॉफिट। अगर मैं सीपी की बात करूं, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। अगर मैं एसपी की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। अब इसको ही थोड़ा मैं अच्छे से समझाता हूं। सपोज करो ये जो पेन है, ये पेन मैंने दुकान से परचेज की है 25 रुपए का, 25 रुपीज का। तो वो जो मैंने 25 रुपए का दुकान से खरीदा है, ये आएगी आपकी सेलिंग प्राइस 25 रुपए। और जो दुकानदार को ये पीछे फैक्ट्री से मिला है ये पेन, वो है आपकी कॉस्ट प्राइस और वो पड़ेगी आपकी 20 रुपए। यानी कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। पर अगर आपकी ये जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कम निकलती है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। यानी कि यहां पर आपको जो एसपी है वो क्या है 25 रुपए और जो सीपी कॉस्ट प्राइस वो है 20 रुपए। तो इस केस में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एसपी माइनस सीपी। एसपी यहां पर क्या है आपका 25 रुपए, सीपी क्या है आपका 20 रुपए। अगर 25 में से मैं 20 रुपए लेस करता हूं तो वो आपकी अमाउंट बनती है 5 रुपीज। तो जो ये 5 रुपीज है ये आपका प्रॉफिट आया। वही अगर दूसरे तरीके से हम देखें कि अगर हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाती है 20 रुपए और जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाती है किसी वजह से 18 रुपए। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि हम जो मार्कर है वो हम बेच रहे हैं 18 रुपए का, लेकिन हमें वो पीछे से कितने का मिला है 20 रुपए का। तो जब कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो इस केस में हमेशा आपका क्या होगा लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है आपका सीपी माइनस एसपी। यहां पे सीपी क्या है आपका 20 रुपए और एसपी क्या है आपका 18 रुपए। 20 में से 18 लेस किए तो 2 रुपए, यानी कि आपका लॉस क्या बन रहा है 2 रुपए। इसको नोट डाउन कर लो आप। अब आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि हमारा सीपी का मतलब क्या है और एसपी का मतलब क्या है, लॉस कैसे निकलता है और प्रॉफिट कैसे निकलता है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है कि मान लो कि आपको लॉस परसेंटेज में निकालना है या प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, वो कैसे निकलेगा। अगर हमें निकालना हो, अब ये चीज तो पता है कि अगर एसपी हमारा बड़ा है सीपी से तो उस केस में आपका होएगा क्या प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट ही होएगा। तो हम उस केस में हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देखना। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमेशा रहेगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये जब कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा यही फॉर्मूला यूज होएगा। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें लॉस परसेंटेज का, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमेशा रहेगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से आपका लॉस परसेंटेज निकलेगा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, उससे थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है और लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है। इसे नोट डाउन करिए, करो नोट डाउन। इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पर। अब आगे मैं समझाता हूं इसको। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन है
मिस्टर ए परचेज गुड्स फॉर ₹900 and sell it at ₹1200. Find the profit or gain परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि मिस्टर ए है, वो परचेज कर रहा है कोई भी सामान कितने का, 900 रुपीज का, और उसको वो बाद में कितने का बेच रहा है, 1200 रुपए का। यानी कि ये कोई दुकानदार है जिसने 200 रुपए का सामान खरीदा है और उसको आगे वो बेच रहा है 1200 रुपए का। अब आपको ये बताना है कि उसकी प्रॉफिट या फिर उसकी लॉस परसेंटेज क्या होगी। अब ये देखिए, आप लोगों को इतना तो समझ आ रहा होगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? हाँ, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एसपी जो है वो ज्यादा है इससे, सीपी से। यहाँ पर सीपी क्या आपका 900, एसपी क्या आपका 1200। सीपी 900 है, एसपी 1200 है। अब वो हमें समझ आ गया कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने इसमें फॉर्मूला भी कौन सा यूज करना है, प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, बोलो? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। 100। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास एसपी क्या है, 1200 माइनस सीपी क्या है 900 अपॉन में क्या आएगा 900। इसको ब्रैकेट में क्लोज और मल्टीप्लाई 1200 में से 900 लेस किए, क्या 300। मैं ऊपर करता हूँ इसको। 1200 में से 900 लेस किए तो क्या आया आपका 300 अपॉन 900 और मल्टीप्लाई क्या है 100। ये 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा। अब ये क्या रहा ऊपर, 1 को 100 से किया 100 अपॉन 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका क्या आएगा 33.33 या फिर 33/1/2, ये परसेंटेज में। इसे नोट डाउन करो। अब जो ये क्वेश्चन है ये तो निकल गया जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। अब एक बार हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब लॉस परसेंटेज निकालना है। अब अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें बोला हुआ है कि मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए 1500 के और इसको सेल किए आगे 1200 के, यानी कि खरीदे उसने 1500 के थे और आगे बेच दिए उसने 1200 के। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हाँ, तो क्वेश्चन में लास्ट में पूछा होगा कि हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकाल के बताओ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा उसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको। क्या है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, बोलो? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100। तो सीपी क्या है यहाँ आपके पास, 1500 एसपी क्या है आपके पास, 1500 में से 1200 आपने लेस कर दिए तो क्या आ गया 300। और नीचे क्या रह गया और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह की केस में ये 2 0 कट हो जाएंगे, 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा और 5
20,000। तो आपका क्या आ गया 20% क्या लॉस। तो आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा कि जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है तब कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, और फॉर्मूला भी कैसे यूज होएगा वो आपको देखना है कि एसपी ज्यादा है या कम है सीपी से। अगर सीपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, अगर एसपी ज्यादा है तो इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अब देखो ये इस तरीके से तो क्वेश्चन निकल गया है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे मान लो कि चलो मैं पूरा चेंज ही करके बताता हूँ क्वेश्चन। रोहन earned 90% of profit by selling a chair for rupees 1200. Find the cost price of share. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि ऑलरेडी उन्होंने परसेंटेज में कुछ दे दिया हुआ है, तो परसेंटेज में क्या दिया है, प्रॉफिट, यानी कि रोहन को 90% का क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ है। कब, जब उसने एक चेयर बेची, कितने की, 1200 रुपए की, ये उसने बेच दी है। तो अब सबसे पहले आपने देखना कि आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या क्या है आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है कितना, 90%। फिर आपके पास ये क्या है, सेलिंग, तो सेलिंग का क्या मतलब है, एसपी, एसपी गिवन है कितना, 1200। और आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये निकालनी है आपने, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, एसपी गिवन है, लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इस केस में आपने क्या करना है, यूज करना है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। जब मतलब जिसमें जो चीज गिवन हो उसी से ही वो निकलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 90%, तो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे। वेरी गुड, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, एसपी माइनस CP हाँ CP अपॉन CP into 100 इंटू 100 100। तो एसपी क्या है यहाँ पर, 1200 पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है यहाँ पर, 90%। तो ये हम 90 लिख देंगे। एसपी क्या है हमारे पास 1200, सीपी क्या है वो निकालना है, तो सीपी क्या एज इट इज सीपी ही आ गया, या फिर एक्स भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर जिसका बेसिक कमजोर है ना उसको यहाँ से सॉल्व करना आता ही नहीं है, वो यहाँ तक तो कर लेता है फॉर्मूला वगैरह, लेकिन इसके बाद में सॉल्व नहीं होता है, जिसका बेसिक बहुत कमजोर है। तो अगर जिसका कमजोर है ना बड़ा ज्यादा है, तो वो बड़े ध्यान से देखे थे, ठीक है, तुम्हें कहना, तुम्हें भी। तो अब जो ये सीपी नीचे वाला है, ये दूसरी साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 को सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 90 सीपी इक्वल टू ये 100 पहले इस 1200 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, 1,20,000। फिर माइनस, फिर ये सीपी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 100 सीपी। आई बात समझिए नहीं। अब जो वेरिएबल्स वाले होते हैं, यानी कि जो सीपी वाले हैं, वो एक साइड आ जाएंगे और विदाउट वेरिएबल वाला दूसरी साइड ही रहेगा। अब ये क्या था, 90 सीपी, ये इस साइड से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 100 सीपी इक्वल टू 1,20,000। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 190 इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 190 सीपी विच इज इक्वल टू 1,20,000। अब सीपी अपनी जगह ही रहेगा, 1,20,000 को हम 190 से डिवाइड करेंगे,
ये कट हो गया। अब ये ऐसे कटता तो है नहीं, तो आपने क्या करना है, रफ में सिंपल 19 को यहां रख के ऐसे डिवाइड करना है। क्या आएगा 1 2 0 0 0। तो 19 की डेम में 120 आता है, नहीं आता है। तो 19 की डेम में इसके आसपास क्या आएगा, 19 6 जा 6 और 5 11, ये क्या आएगा 6 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ये 60 आ जाएगा। और 19 ये यानी अब इसके बाद में 19 3 क्या होता है बताओ, 557। तो क्या आ जाएगा 19 3 57 माइनस यहाँ क्या आया 3 और फिर ये एक और 0 नीचे उतर जाएगा। तो अब क्या आएगा 19 2 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या आएगा 631 और नीचे 19, फिर नीचे क्या आएगा 11, पॉइंट लग जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या आएगा फिर से 5। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो इसकी कॉस्ट थी सीपी थी वो क्या थी, कि हमारा आंसर क्या आ गया ये 631.5 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीपी क्या निकली है 631.5। नोट डाउन करो। अब जैसे ये प्रॉफिट परसेंटेज में हमने निकाला, वैसे अब एक क्वेश्चन में आपको देता हूं लॉस परसेंटेज का। अब सपोज करो कि यही सेम क्वेश्चन है, तो उसको 90% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लॉस परसेंटेज का। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज में मुझे बताओ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सीपी सीपी माइनस वेरी गुड। अब इस केस में हमें लॉस परसेंटेज है क्या 90, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा 90। सीपी क्या है हमारे पास, सीपी हमारे पास सीपी निकालना, सीपी तो निकालना है ना, माइनस एसपी क्या है, नीचे सीपी एज इट इज वैसा का वैसा मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये सीपी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा 90 सीपी। वेरी गुड। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ 1,20,000। अब होगा क्या कि ये इस साइड आ जाएगा और ये प्लस का तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यानी कि 90 सीपी माइनस 100 सीपी विच इज इक्वल टू माइनस 1,20,000। अब तुम इसे देखोगे कि 100 इसमें माइनस है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 100 में से 90 लेस करोगे तो क्या आएगा 10 सीपी, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन है माइनस, विच इज इक्वल टू माइनस 1,20,000। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो सीपी है, सीपी के इक्वल्स टू क्या आएगा 1,20,000 और सीपी के साथ वाला जो डिजिट होता है वो दूसरी साइड ट्रांसपोज कहाँ हो जाता है डिवीजन में, तो क्या आएगा डिवाइडेड बाय 10। ये 0 और ये 0 कट, तो सीपी क्या है आपका 12,000। यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 12,000 थी, पर उसने बेच कितने का दिया 1,200 रुपए का, तो उसको 90% का क्या हुआ नुकसान। तो अब आप लोगों को लॉस परसेंटेज से कैसे निकलता है क्वेश्चन या प्रॉफिट परसेंटेज से कैसे निकलता है, वो दोनों ही आ गया। और सिंपल आपको पता चल गया कि लॉस कैसे निकालना है और प्रॉफिट कैसे निकालना है। आई बात समझ, गुड। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और आपको देता हूं, फिर उस हिसाब से निकालना है, ठीक है।
अभी तक जितने भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं या फिर फॉर्मुलेस लिखवाए हैं, उसी के बेस के ऊपर ये 2 क्वेश्चन हैं। अब आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर सेंड करने हैं। तो जिसका भी आंसर ठीक आया है, इसका मतलब ये है कि उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं बेसिक के। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी आप कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन करोगे तो वो आपके हमेशा याद रहेंगे, ना कि उसकी जगह आप वो कोई ट्रिक्स वगैरह यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ मुझे ये क्या लिखा है मैंने? Like, subscribe, comment and share. थैंक यू।